ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्रिते नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त ब्रह्मचारी वृंद, भक्त वृंद, माताएं सभी के चरणों में अपना यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग आज यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कथा कीर्तन इत्यादि करने के उद्देश्य से, भावना से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी आवाज आ रही है ठीक से? तक सबसे पीछे आवाज आ रही है ठीक से? ठीक। यहाँ पर हम लोग कथा कीर्तन भगवान के विषय में कुछ सुनने के लिए, कुछ बोलने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी 15 दिन हुए हैं। 15 दिन पहले सावन का महीना लगा था, पूर्णिमा के दिन से। आज अमावस्या, नकल आज अमावस्या, 15 दिन हो गए। सावन के पहला महीना जो है उसका 15 दिन हो गया। अभी कल से क्या होगा? कल से जो दिन है वो उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। साधारण लोग क्या बोलते हैं सभी लोग? और क्या नाम है पुरुषोत्तम मास का नाम? अधिक मास। कुछ लोग क्या कहते हैं? मल मास। ये कल से प्रारंभ हो जाएगा। अभी 15 दिन सावन से हो गया, कल से अधिक मास प्रारंभ होगा, फिर अमावस्या तक चलेगा।
फिर 15 दिन फिर से क्या आएगा, सावन का महीना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इस बार सावन जो है वो 2 महीने का, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, पुरुषोत्तम मास आ गया। साधु लोग जो हैं, बहुत सारे वैष्णव लोग, वो 4 महीने व्रत करते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं चातुर्मास्य। पहला महीना सावन का, दूसरा महीना भादो का, तीसरा महीना आश्विन, चौथा महीना कार्तिक। ये 4 महीनों को एक साथ में बोलते हैं चातुर्मास्य। चतुर्मास्य का व्रत करते हैं बहुत सारे साधु लोग। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया कि नारद ऋषि जब दासी के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे, दासी के रूप में जब नारद ऋषि प्रकट हुए थे इस जगत में, तब उनके गांव में बहुत सारे साधु लोग आए थे। और सावन जब शुरू हो गया था, तब वो वहीं पर ही 4 महीने रह गए थे। सावन के 4 महीने रह गए थे। नारद ऋषि उस समय बहुत छोटे से बालक थे। उनकी माता जो हैं वो बहुत निर्धन थी। उनके पिताजी थे नहीं, शरीर छोड़ दिया था। नारद ऋषि छोटे से बालक और उनकी माता 2 ही घर में प्राणी रहते थे। माता जो है निर्धन होने के कारण स्थान स्थान पर काम करती थी। जब साधु लोग गांव में आए, एक जगह पर वो रहने लगे, तब नारद ऋषि की माता जो है वो उनके आश्रम में जाकर के उनके कहे अनुसार कुछ कुछ उनकी सेवा कर देती थी। और नारद ऋषि भी छोटे से बालक थे। उस समय वो भी क्या करते, ऋषि लोग कभी उनको बोलते कि जाओ इस जगह पर थोड़ा सा सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो। बच्चा बचपन में अपना जो उनसे हो सकता था थोड़ा थोड़ा काम कर देते। जाओ वहां से पत्ते उठा करके ले आओ। अभी सारे साधु लोग प्रसाद पाएंगे, आसन लगा दो। आसन लगा देते। जो काम छोटा बच्चा कर सकता है वो सारे काम साधु लोग नारद ऋषि को बोल के करवा लेते थे। नारद ऋषि ने एक दिन किसी साधु की पत्तल में देखा थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ था और सारी पत्तल उठा करके उनको फेंकनी थी। तो नारद ऋषि ने उस साधु से, ऋषि से पूछ लिया कि आपकी पत्तल में ये थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं ये वाला प्रसाद खा लूं। तो साधु ने मन में सोचा कि ऐसे तो किसी को अपना जूठा देना नहीं चाहिए। साधु भी अपना जूठा किसी को देते नहीं है, किंतु तब भी ये बालक जो है एक तो बड़े सरल भावना के साथ में पूछ रहा है कि मैं प्रसाद ले लूं, और दूसरा क्या है कि ये बच्चा जो है इसका कोई बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि ये हर रोज ही माता के साथ में आ जाता है और कुछ न कुछ हमारे कहने पर सेवा करता ही रहता है। तो उसकी सेवा करने को देख करके, उसके सरल स्वभाव को देख के साधु ने कह दिया कि हाँ, तुम जो खाना चाहते इसमें से खा लो। उन्होंने नारद ऋषि ने लेकर के वो प्रसाद खा लिया। उसी के द्वारा बाद में बोल रहे हैं, मेरा चित्त जो है उस दिन से साधु का जूठा प्रसाद खाने से पहले मैं सेवा करता था, जो हो सकता था, और
कभी कभी वो लोग कथा कीर्तन करने बैठते थे। साधु लोग जब कथा कीर्तन करने बैठते थे, एक तो नारद ऋषि आकर के जो वो छोटी छोटी सेवा उनको बोलते थे, सारी सेवाएं कर देते थे। दूसरा, जब वो कथा कीर्तन करते थे तो वो आराम से अपना बैठ जाते थे, उनकी कथा भी सुनते, कीर्तन में भी भाग लेते थे। और फिर क्या हो गया, तीसरी चीज कि उन्होंने साधु से पूछ करके साधु का झूठा जो प्रसाद वो खा लिया। 3 चीजें एक साथ हो गई और अब उनका मन जो है वो भगवान में लग गया। अपनी आप से जीवा पर भगवान का नाम होने लगा, गुनगुनाने लगते सब समय भगवान के नामों को। सेवा का ऐसा फल होता है। विशेष करके अगर किसी को सच्चे शुद्ध अच्छे वाले साधु मिल जाएं, उनका कुछ संग हो जाए, तब फिर अपने आप से क्या होने लगता है, भगवान का नाम अच्छा लगने लगता है, भगवान का नाम करने की भावना आती है, तो वो भगवान का नाम करने लगे। तो कह रहे हैं वो साधु का झूठा प्रसाद लेने से मेरा मन जो है वो भगवान में लगने लग गया। अब 4 महीने बीत गए। ये 4 महीनों में साधु लोग और जो व्यक्ति साधुओं के संपर्क में आता है, बहुत सारे गृहस्थ लोग भी होते हैं जो रहते तो घर में हैं, किंतु सारी चीजें साधुओं जैसी करते हैं। तो इसीलिए साधु का संग होने से साधु लोग भी ये 4 महीनों में सब समय क्या करते हैं, अधिक से अधिक भगवान का नाम, कीर्तन, कथा, ऐसे तो सब समय ही करते हैं। साधु का अर्थ क्या है, नहीं तो साधु का मतलब ही है सारा जीवन ही वो क्या करेंगे, साधुर कृत्य है नाम संकीर्तन। साधु का जो एकमात्र काम है, घर क्यों छोड़ा साधु ने, आश्रम में क्यों चले गए, वन में क्यों चले गए, इसीलिए कि मैं अभी क्या करूंगा, जो सारे संसार के झमेले, इसमें से किसी भी काम में मैं नहीं पड़ूंगा। कमाई करना, विषय लोगों के साथ में उठना बैठना, फालतू की चीजों में, निंदा में, स्तुति में, छल करने में, कपट करने में मैं नहीं लगूंगा। मैं अभी भगवान के भजन की तरफ जाऊंगा। ऐसी चीजें जो सारी इस संसार में छोड़ करके जानी ही जानी है, चाहे कोई जितना भी कुछ क्यों ना कर ले, मैं उस तरफ नहीं लगूंगा। जो चीज जन्म जन्मांतर काम आएगी, अब मैं केवल वही चीज करूंगा। ये सोच करके ही तो साधु बनते हैं। तो इसीलिए जो वास्तविक साधु, वो तो सारा जीवन ही भगवान का नाम, कीर्तन, सेवा, भजन, भक्तों का संग, यही सारे काम करते हैं। नहीं तो जो झूठे साधु, उनको क्या कहते हैं, करने आए हरि भजन को ओटन लगे कपास। करने तो गए थे हरि भजन को, करने लग गए कुछ और। एक संसार छोड़ दिया, दूसरा संसार बसा करके बैठ गए, तो उसको तो साधु नहीं कहते। इसलिए नारद ऋषि को किंतु अच्छे वाले साधुओं का संग मिला था, इसलिए उनका मन भगवान में लग गया। 4 महीने कथा कीर्तन सुनने के लिए मिला, ठीक ठीक रूप में भगवान की सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई, छोटा बच्चा होने पर भी। जैसे छोटे बच्चे को 2-3 साल का होने से ही वो घर की बातें सुनते सुनते सारी बातें सुनना और बोलना सीख लेता है या नहीं सीख लेता, सीख लेता है। इसीलिए छोटा होने पर भी अगर भगवान की बातें किसी को ठीक से सुनने के लिए मिल जाएं,
तो बचपन में भी भगवान में मन लग जाता है। तो नारद ऋषि का मन भगवान में लग गया। 4 महीने बीत गए, साधु अपना दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। नारद ऋषि अब रोते हैं। साधुओं को उन्होंने कहा, मेरे को अपने साथ में ले चलो, मेरे को भी अपने साथ ले चलो। वो कहते हैं, नहीं बच्चे, तेरे को अभी साथ नहीं लेके जा सकते, तुम्हारी आयु अभी बहुत कम है, घर में तुम्हारी माता भी अकेली है, तुम्हें कैसे लेकर के चले जाए। तो इसने कहा कि मैं आपके बिना रहूंगा कैसे, मेरा मन अब लगेगा नहीं, मेरे को बड़ी परेशानी होएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारे को एक मंत्र देते हैं, तुम क्या करना, इस मंत्र का जप करना सब समय। उस मंत्र के प्रभाव से तुम क्या देखोगे कि हम सब समय तुम्हारे साथ हैं। वही मंत्र अगर ठीक से करोगे तब तुम देखोगे तुम कभी भी अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ में है। ऐसा कह करके उनको मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया था नारद ऋषि को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब नारद ऋषि साधु लोग तो चले गए, इन्होंने उनकी बात मान ली, घर पर रह गए, किंतु अब जीवा से ये वाला जो मंत्र है वो जाता ही नहीं है, सब समय इसको जप करते रहते। और उसी के फल से क्या हुआ कि इनका मन सब समय उन्हीं में लगा रहता। एक दिन अचानक संध्या के समय में इनकी माता, जो कि गाय का किसी के घर में सेविका के रूप में गाय का दूध दो रही थी, उनको सांप ने डस लिया, वहीं पर ही शरीर छूट गया। नारद ऋषि को पता चला। अब किंतु इनको दुख हुआ नहीं, क्योंकि ये सारी बातें साधुओं से 4 महीने में अच्छी तरह से सीख चुके थे। क्या सीख लिया था कि ये शरीर जो है ये तो पहले से ही मरा हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। 5 तत्व निर्जीव है, मरे हुए हैं, उसी से ही शरीर बना है। और आत्मा जो है वो अजर अमर है, वो कभी मरती ही नहीं है। तो इसलिए जब इन्होंने सुना मेरी माता जी ने शरीर छोड़ दिया किंतु उनकी आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए इनको कोई दुख हुआ नहीं। और ये चल दिए उस मंत्र को जप करते करते उत्तर दिशा की तरफ में, कि मेरे को अब तो साधु लोग देख मिलने पर मना नहीं करेंगे, मेरी माता भी चली गई, अब तो मैं अकेला हूँ। तो इसीलिए चलते गए चलते गए चलते गए, और एक जगह पर जाकर के उनको वही जो मंत्र करते थे उसी मंत्र के प्रभाव के कारण क्या हुआ, बहुत सारे कह रहे मैंने नदियां पार कर ली, बहुत सारे नगर आए, बहुत सारे गांव आए, बीच में जंगल आए। किसी एक दिन मैं सरोवर के तट पर बैठा था, वहीं पर ही मेरे को क्या हुआ, भगवान ने दर्शन प्रदान किए, मेरे को दर्शन प्रदान किए। मैं देख करके आनंदित हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण वो प्रभु जो है मेरे सामने से अदृश्य हो गए। मैं विलाप करने लगा, बार बार पूछने लगा अपने आप से, जोर जोर से आवाज करके कि हे प्रभु आप कहाँ चले गए, हे प्रभु आप कहाँ चले गए। उन्होंने मेरे को क्या कहा, मेरे को केवल उनका शब्द सुनाई दिया। उन्होंने कहा नारद, इस जन्म में केवल इतने ही मैंने तुम्हारे को दर्शन देना था, मेरे को तुमने देख लिया, अब तुम क्या करो, जहाँ कहीं पर भी रहो सब समय मेरा जो गुण गान, मेरा कीर्तन, ये सब जगह पर गान करते रहो, और कोई भी काम नहीं करना, किसी घर पे रहना नहीं, किसी के साथ में भी संबंध बनाना नहीं, केवल मात्र मेरा कीर्तन करते रहना,
दान करते रहना, जहाँ पर साधु मिल जाए उनका कथा सुनना, उनका सेवा करना। समय आने पर मैं तुम्हारे को अपने साथ में लेकर के चला जाऊंगा। और वही हुआ। नारद ऋषि ने सारा जीवन क्या किया? भगवान का नाम कीर्तन करते रहे। ये चातुर्मास्य में हुआ था। ये अभी चातुर्मास्य का समय चल रहा है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी चातुर्मास्य व्रत का पालन किया था। उसी के बीच में अभी कौन सा महीना आ गया? कल से शुरू होगा पुरुषोत्तम मास। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं अधिक मास अथवा मल मास। मल मास क्यों बोलते हैं? मल मास, मल शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ की वस्तु, जो कोई काम की चीज नहीं है। किंतु ये लोग जो बोलते हैं वो उन लोगों का गिनती होता है जो केवल मात्र भगवान से अपना संसार की चीजें मांगते रहते हैं। वो बोलते हैं ये मल मास है। क्योंकि इस महीने में कोई भी काम जो जगत वाला लोगों का पूरा नहीं होता, इसलिए वो क्या कह देते हैं इसको? ये मल मास है। इसमें कोई शुभ काम नहीं होता। कौन सा शुभ काम नहीं होता? बहुत सारे लोग बोलते हैं इस महीने में शुभ काम नहीं होता। शुभ काम किसको कहते हैं? वो बोलते हैं विवाह को शुभ, शुभ विवाह, विवाह को शुभ बोलते हैं। गृह प्रवेश करने को शुभ बोलते हैं। बहुत सारी चीजों को शुभ बोलते हैं। किंतु कर्ण का नाम सुना हुआ है? जो कर्ण कुंती के पुत्र, महाभारत में जिनका नाम आता है कर्ण, वो कर्ण जो हैं उनसे एक बार कृष्ण ने कवच और कुंडल ले लिए थे ब्राह्मण बन करके। ये वाली लीला महाभारत में आती है। कवच और कुंडल उनसे ले लिए थे और उनको बाद में लेने के बाद कहा था कि कर्ण, मैं वास्तविक रूप में कृष्ण हूँ। मैंने तुमसे मांग करके ले तो लिया, पहले तुम दाता थे, मैं भिखारी बन के आया। मैंने तुम्हारे से कर्ण और कवच और कुंडल ले लिया दान में। अब किंतु मैं दाता बनता हूँ और तुम भिखारी बन करके जो तुम्हारी इच्छा हो मेरे से मांग लो। कर्ण ने क्या मांगा था? कर्ण ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, जब मैं इस शरीर को छोड़ दूं, आप मेरा दाह संस्कार जो है शुभ जगह पर कर देना, मंगलमय जगह में कर देना। तो अर्जुन जो है वो हंसने लगा कि मांगा इतना छोटा सा चीज। जब कर्ण ने शरीर छोड़ दिया तब कृष्ण ने अर्जुन को ही कहा कि जाओ देख के आओ तो कौन सा स्थान है जहाँ पर कोई शुभ कार्य हो रहा है, जो मंगलमय स्थान है वहाँ पर जाओ तो ढूंढ करके आओ। सब जगह गया, अर्जुन ढूंढते ढूंढते थक गया, कोई स्थान मिला नहीं। क्या कहता है? किसी जगह पर किसी की मृत्यु हुई थी, किसी जगह पर किसी ने मल त्यागा था, कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ, कोई स्थान नहीं मिला। तो इसीलिए बोलते हैं कि कर्ण का फिर दाह संस्कार कहाँ हुआ? कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखा करके अपने अंगूठे के नाखून के ऊपर उसका संस्कार किया। इस जगत में कोई स्थान पवित्र होता ही नहीं। इस जगत का कोई कार्य, जितना भी लोग बोलते रहे शुभ है शुभ है, कोई कार्य शुभ होता ही नहीं। कोई शुभ कार्य नहीं होता। शुभ कार्य केवल किसको बोलते हैं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदना, मंगलाय मंगलम ऋषिकेशो अयम, मंगलाय तनो हरि।
मंगलमय वस्तु है भगवान। दूसरा बताया भागवत में, अविरंचाद अपि अमंगलम, जो 14 लोक हैं यहाँ पर सारा कुछ ही अमंगलमय। कहाँ पर मंगल ढूंढेंगे? सब जगह पर लड़ाई झगड़ा, सभी जगह पर चोरी झूठ बोलना, सभी जगह पर निंदा चुगली, सभी जगह पर मार पिटाई। कोई किसी को थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं समझ पाता, तो कौन सा स्थान शुभ होगा? इसलिए बोलते हैं भगवान ही एकमात्र शुभ। तो जो वस्तु कह रहे हैं शुभ काम नहीं हो सकता, इसमें शुभ काम, सबसे शुभ काम है कौन सा? भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना। इसलिए कहते हैं वो सारा काम बहुत अच्छी प्रकार से इस महीने में हो जाता है। सारे के सारे मास, इसका महात्म्य बताया नारद पंचरात्र में, पुरुषोत्तम महीने का महिमा लिखा। वहां पर बतलाया कि जो कार्तिक का महीना, माघ का महीना, वैशाख का महीना, इसको बोलते हैं बहुत शुभ महीने हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास उन सबसे भी बहुत श्रेष्ठ। कार्तिक इत्यादि को भी भगवान ने अपने मुख से कह दिया। जो ये महीना था अधिक मास, इसने एक बार नारायण के पास जाकर के प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नारायण, हे रमापति, लक्ष्मीपति, मेरे को संसार के सारे लोग कहते हैं कि 12 महीने में तो शुभ काम होते हैं, किंतु तुम ऐसे वाले हो, तुम्हारे में कोई शुभ काम नहीं होता, इसलिए तुम अशुभ हो, तुम्हारा आना हमारे लिए अमंगलकारी है, तुम्हारे से हम घृणा करते हैं, तुम महापापी हो, तुम वास्तविक रूप में चोर हो। हर महीने का एक देवता होता है। हम लोगों को अभी ये सारी बातें पता नहीं चलती, क्या दिन का देवता है, कौन से दिन का, कौन से महीने का कौन सा देवता, ये नहीं पता चलता। इसीलिए किंतु उस महीने का वो जो मास, उसका अधिष्ठात्री देवता पुरुषोत्तम, जिनको अभी कहते हैं अधिक मास का देवता, वो नारायण जी के पास में गया था। मेरे को बड़ा दुख होता है, भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, मेरे को ऐसा क्यों बनाया, जिसको देखने से सारे लोग घृणा करते, कोई उसमें शुभ काम नहीं करते, और उल्टा मन मन में दुखी होते रहते हैं। मैं लोगों को कष्ट देने वाला बना हूँ, आप मेरे ऊपर कुछ कृपा करो। तो भगवान नारायण ने उनको कहा कि देखो, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं तो अवतार हूँ। अवतारी जो है गोलोक निवासी श्री कृष्ण, उनके पास में तुम्हारे को लेके चलता हूँ। तो इसीलिए नारायण भगवान जो अवतार हैं कृष्ण के, वो कृष्ण के पास में लेकर के गए। किसको? अधिक मास का जो देवता, अधिष्ठात्री देवता, उनको लेकर के गए। और जो अधिक मास के देवता का दुख था, वो नारायण ने अपने मुख से किसको सुनाया? श्री कृष्ण को जाकर के सुनाया। श्री कृष्ण ने जब सारा कुछ सुन लिया, तब सुन करके कहा कि देखो, हे रमापति, हे नारायण, मेरी बात सुनो। मैं कृष्ण जो कि पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, मैं जगत के पुरुषों में सबसे उत्तम नहीं, जो वैकुंठ में भी सारे मेरे अवतार रहते हैं, उनमें से भी सबसे उत्तम जो मैं हूँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम। आज से मैं इसके दुख को देख करके ये वचन देता हूँ कि आज से इसका जो मास है वो मेरे नाम से जाना जाएगा। इसलिए आज से इसका नाम होगा अधिक मास नहीं,
मल मास नहीं, घृणित मास नहीं, इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ? पुरुषोत्तम मास। किसने नाम दिया? श्री कृष्ण ने। इसीलिए इसको जो लोग कहते हैं ये अशुभ महीना है, जो लोग कहते हैं ये मल मास है, उनका वो भूल धारणा है। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। कौन से वाले शास्त्र? उसको बोलते हैं सात्वत शास्त्र, जो सात्विक शास्त्र कहलाते हैं। तामसिक शास्त्रों में, राजसिक शास्त्रों में किसी किसी जगह पर इसको मल मास कहा गया है, किंतु जो सात्विक शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं? ये मास कौन सा है? पुरुषोत्तम मास। भगवान ने इसका नामकरण किया। कौन से भगवान ने? श्री कृष्ण ने। वो भगवान है कौन से? अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने इसको नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। और भगवान ने दूसरा क्या कहा अपनी आप से? अस्मयि समर्पिता सर्वे ये गुणमयी संस्थिता। हे रमापति, मैं इस महीने में स्वयं ही चंद्र बन करके, सूर्य बन करके, वायु बन करके सारे के सारे देवताओं का कार्य मैं स्वयं करूंगा, सबको छुट्टी दे दूंगा। इसीलिए नदियां सारी की सारी क्या कहलाती हैं इस महीने में? गंगा। सारी की सारी वायु जो है, वायु देवता अब काम नहीं करते, कृष्ण काम करते हैं। कृष्ण ही वायु बन जाते हैं, कृष्ण ही सूर्य बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस महीने में मैंने अपने सारे गुणों को समर्पित कर दिया। ये मेरी तरह पूजनीय हो गया महीना। इसका जो भी व्यक्ति अच्छी तरह से पालन करेगा, क्या पालन करना पड़ता है इसमें? उसमें एक मंत्र बता दिया कि प्रत्येक दिन सभी को ये वाला मंत्र करना चाहिए। इस महीने के, जैसे कार्तिक महीने में किसकी आराधना करते हैं? कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा रानी। इसी प्रकार से इस महीने का जो अधिष्ठात्री देवता है वो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। और वो कह रहे हैं मैं राधा रानी के साथ में, यदि कोई मेरी इस महीने में आराधना करता है, किसकी आराधना करते हैं इस महीने में? राधा रानी और कृष्ण की। पुरुषोत्तम महीना पूरा किसकी आराधना करने के लिए? राधा और कृष्ण की आराधना करने के लिए। कार्तिक के महीने की तरह हर रोज ही इसमें प्रातः स्नान करना और राधा कृष्ण का अर्चन पूजन करना, उनको भोग निवेदन करना, संध्या के समय में प्रातः काल में उनको दीप दान दिखलाना, दीप दान देना, दीपक जाकर के उनके सामने पूरी तरह से उनकी आरती उतारना और फिर तुलसी के सामने दीपक को रखना। इस प्रकार से इस पुरुषोत्तम मास की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति ये न अहम अर्चितो भक्त्या मासे अस्मिन पुरुषोत्तमे धन पुत्र सुखम भुक्त्या पश्चात गोलोक वास भास। कह रहे हैं जो इस पुरुषोत्तम महीने का अच्छी तरह से राधा कृष्ण का भागवत में से कथा सुनता है, कीर्तन करता है, राधा रानी को, कृष्ण को जो है वो प्रार्थना करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसका क्या होता है? इस महीने में अगर भक्ति पूर्वक मेरा अर्चन करते हैं तो इस जगत में भी उनका धन, पुत्र आदि का सुख, सारा कुछ भली प्रकार से उनको प्राप्त होता है और वो मेरे को गोलोक वृंदावन में प्राप्त करते हैं, वो लोग गोलोक वासी बनते हैं। ऐसा स्थान स्वर्ग में अगर कोई पहुंचता है, लोग बोलते हैं ना हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारे माता जी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होना, स्वर्ग से फिर से नरक में भी जा सकता है व्यक्ति, स्वर्ग से फिर पृथ्वी पर भी आ सकता है, स्वर्ग में भी मृत्यु होती है। जो देवी देवता हैं इंद्र इत्यादि, उनको भी भय लगता है, वो भी गलत काम कर बैठते हैं, झूठ बोल बैठते हैं, किंतु स्वर्ग से तो वापस आना जाना होता है।
बाद फिर से गर्भ में माता के आना पड़ सकता है। किंतु जो लोग गोलोक में पहुंच जाते हैं, वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, उनका कभी फिर से जन्म मृत्यु नहीं होता। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने बोल दिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। मेरा ऐसा धाम है जहाँ पर एक बार व्यक्ति पहुंच कर जाता है, जब पहुंच जाता है वहां से उसको कहीं नहीं जाना पड़ता। वहां पर उसका जैसा जन्म हो जाता है उसमें बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं आता, मृत्यु कभी आती नहीं है, अमृतमय हो जाता है। उसको कहते हैं वैकुंठ का प्राप्ति होना। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा पुरुषोत्तम मास में इस प्रकार से यदि कोई करता है तो उससे क्या होता है, उसको जगत का समस्त प्रकार का सुख सुविधा और फिर मेरी भक्ति, साधुओं का संग, शुद्ध रूप का शुद्ध जो ज्ञान है उसका प्राप्त करने का सुयोग, ये सारा कुछ उसको प्राप्त होता है। इससे क्या करना चाहिए, कल से पुरुषोत्तम मास राधा कृष्ण की अवश्य आराधना करनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ आराधना उनकी कैसे करते हैं, भागवत में से राधा कृष्ण की कथा को सुनना पढ़ना और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के द्वारा, हरे का मतलब राधा रानी और कृष्ण का अर्थ है नंद नंदन श्री कृष्ण। हरे राम का क्या अर्थ है, हरे राम भी राधा और कृष्ण का ही नाम है, क्योंकि हरे नाम है राधा रानी का। तो राधा रानी के साथ में हमेशा किसका नाम आता है, कृष्ण का। तो हरे राम क्यों बोलते हैं, फिर राम जी के साथ तो सीता जी का नाम आना चाहिए, सीता राम बोलते हैं। राधे श्याम बोलते हैं और दूसरी तरफ से सीता राम बोलते हैं। किंतु यहाँ पर राधे राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राम शब्द का अर्थ भी जो है वो कृष्ण है। राधा रमण इति रामा, राधा जी के साथ में जो वन में निकुंज कुंज में ब्रज में विहार करते हैं उनको क्या कहते हैं, राम मतलब रमण करने वाले राधा जी के साथ। इसलिए जो पूरा मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा मंत्र किसका मंत्र है, राधा रानी का और कृष्ण का मंत्र है। तो इसलिए इस मंत्र को जितना हो सके करना और राधा कृष्ण के विग्रहों को प्रणाम करना, उनको दीपक दिखलाना, तुलसी के सामने दीपक रखना, ये सारा काम बताया पुरुषोत्तम महीने में करने के लिए। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का बहुत थोड़ा सा अंश जो है हमने अभी उसको सुना है। मुख्य रूप में क्या करना चाहिए, कथा कीर्तन, उस तरफ मन लगाना चाहिए। जीवन का कुछ गारंटी नहीं है, ये पुरुषोत्तम मास हमारे जीवन में अभी हमें मिल रहा है, कल से प्रारंभ है। मिल जाए बहुत अच्छा, हो सकता ना भी मिले। रात को अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा, संभव है या नहीं है, किसी की भी मृत्यु कभी भी आ सकती है। राम जी के पास में लक्ष्मण जी, भगवान राम के पास में लक्ष्मण जी एक बार गए। लक्ष्मण जी बाहर द्वार पे थे, राम जी अंदर थे। राम जी के पास लक्ष्मण जी आए कि भैया एक ब्राह्मण आए हैं बाहर, आपसे मिलना चाहते हैं। राम जी ने कहा संध्या हो गई है, उनको कहो कल आ जाएंगे, कल सुबह उनसे मिलूंगा। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा बड़ा अजीब साहसी हंस दिया, थोड़ी थोड़ी मुख पर अलग प्रकार की मुस्कुराहट आ गई। तो राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम्हारी ये कुटिल हंसी जो है कुछ कहना चाहती है, ये हंसी कैसी वाली है तुम्हारी। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको विश्वास है कल होगा, ब्राह्मण आएगा आपसे मिलेगा, आपको बहुत विश्वास है। जब ऐसा कहा तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा क्या मत है। तब लक्ष्मण ने बोल दिया प्रश्वासे न विश्वासे
निश्वासे नैव विश्वासो, अगली सांस भी आएगी या नहीं आएगी मेरा तो उसमें भी विश्वास नहीं है। आपका क्या विश्वास है? कल होएगी, सूर्य निकलेगा, ब्राह्मण आएगा, आपसे मिलेगा। किंतु मेरा क्या है विश्वास? निश्वास नैव विश्वासो, मेरे को तो अपनी अगली सांस के ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो जैसे ही सुना भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा अभी बुला लाओ ब्राह्मण को, इसे साथ साथ बुला लिया, वो वाला काम कर दिया। अर्थात तो आगे के लिए छोड़ते नहीं, जो सुयोग मिले साथ साथ में वो काम कर लेते हैं। जीवन को कैसा बताया? चंचल जीवन, स्रोत प्रवाहिया, कालेर सागरे दाए। जीवन कैसा है? चंचल है। चंचल जीवन, स्रोत प्रवाहिया, नदी के जल की तरह बहता जाता है। किस तरफ जा रहा है? कालेर सागरे दाए। नदियां कहाँ जाती हैं? सागर में। ये जीवन किस तरफ जा रहा है? सभी का काल रूपी सागर में। कालेर सागरे जाए, गेलो जे दिवस, जो दिन चला गया, ना सीबे आर, फिर कभी लौट के नहीं आता। गेलो जे दिवस ना सीबे आर, वो वापस लौट के नहीं आता। इसलिए जिस समय जो समय मिला उसका सबसे अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। एक और बात बोल दी, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे। तेरे कमल के पत्ते के ऊपर ओस की बूंदें रात को गिरती हैं, थोड़ी थोड़ी गिरती गिरती एक मोटी बूंद बन जाती है। सुबह देखो जैसे दिन निकलता है, कमल के पत्तों के ऊपर छोटी छोटी बूंद इकट्ठी हो जाती है। उसका जीवन कितनी देर है वहां पर? कह रहे कमल दल जल, कमल के दल के ऊपर जो जल इकट्ठा हो गया, कमल दल जल जीवन टलमल, उसका जीवन कैसे होता है? टलमल। टलमल मतलब पत्ता ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी तरह से हमारा क्या होता है? कभी सुख कभी दुख। अभी ये बचेंगे नहीं, ये हो सकता अभी मर जाएंगे, अच्छा फिर ठीक हो गए, अच्छा नहीं ये तो एकदम से मर गए। कैसा है? जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल। जीवन ऐसे वाला है, कभी भी चला जाएगा। इसलिए कहते हैं जो सुयोग आया, जब उठो तभी सवेरा। जैसे सुना उस चीज को साथ साथ क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, मैं अच्छी तरह से पालन कर लूं। इससे पुरुषोत्तम मास को जो अच्छी तरह से पालन करता है उसके लिए भगवान ने अपने मुख से वचन दे दिया कि एक महीना मेरा महीना, इसका नाम पुरुषोत्तम मास, इसमें आराधना यदि कोई करेगा राधा कृष्ण की, ये बड़ा पवित्र मेरी तरह उस व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ मेरा जो धाम गोलोक, उस स्थान की प्राप्ति होती है। इसमें अर्चन किसका करना? राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण की आराधना। इस महीने पुरुषोत्तम के अधिष्ठात्री देवता राधा और कृष्ण। ये और एक मंत्र केवल बता देता हूँ, स्मरण तो ऐसे रहेगा नहीं, मेरे को भी स्मरण नहीं था, मैंने भी पढ़ करके सुन करके लिख लिया। आप लोग अभी तो एक बार सुन लो, जिसको याद रहेगा बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ कुछ भक्त हैं उनसे लिखवा लेना। हम लोग या मंदिर के आगे भी इनको कहूँगा, वो लिख करके रख देंगे। आप लोग जो भी आएंगे फिर उसको पढ़ लेंगे। हर रोज एक मंत्र बोलने का विधि। देखो इसमें लिखा, हमारी ये पत्रिका है, इस पत्रिका के ऊपर लिखा कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया हुआ, सारे ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन के नीचे खड़े हुए हैं। और इसी ये वाले जो कृष्ण जिन्होंने राधा रानी की शक्ति से गोवर्धन को उठाया था, उन्हीं का ही मंत्र है। इस पुरुषोत्तम मास में हर रोज करने के लिए कहा। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे अगर संभव हो तो एक माला इस मंत्र की करना, और नहीं तो जितना हो सके उस मंत्र को करना। दीप दान करते समय ये वाला मंत्र बोलना। मंत्र क्या है? आप एक बार मेरे पीछे बोल दो। सबसे पहले बोलो गोवर्धनम धरम, मैंने भूल बोल दिया, गोवर्धनम नहीं है, गोवर्धन। गोवर्धन धरम, गोवर्धन धरम
गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोप रूपिणम गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोप रूपिणम गोकुल उत्सव ईशानाम गोविंदम गोपिका सुतम। ये वाला मंत्र है जिसको क्या कहा गया, इस पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए। द्रौपदी ने पांडवों के साथ मिलकर के ये पुरुषोत्तम व्रत किया था, तब उनके सारे जो कौरवों की तरफ से जो सारे कष्ट थे वो सारे दूर हो गए थे और उनको निष्कंटक राज्य मिला था। द्रौपदी ने पांडवों के साथ मिलकर ये व्रत किया था। और भारद्वाज मुनि ने इस भागीरथ ऋषि ने इसको किया था पुरुषोत्तम मास को। इसीलिए गंगा देवी ने उनकी बात सुनी थी, उनकी बात मान करके इस पृथ्वी पर गंगा आ गई थी और नाम क्या पड़ गया था, भागीरथी। पुरुषोत्तम मास का इतना महात्म्य कि उन्होंने जब गंगा को प्रार्थना किया, गंगा आ गई और द्रौपदी के पांडवों के सारे दुख दूर हो गए और कृष्ण का भजन अच्छी तरह से सब कुछ होने लगा था। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का हमने थोड़ा थोड़ा महात्म्य सुना। तो योग ऐसा हो गया कि हम लोग आज ही आ गए जब कल पुरुषोत्तम प्रारंभ हो जाए, तो इसीलिए आप लोगों को वही वाली कथा ही सुना दी। जिसके लिए संभव होगा अपना अच्छे से प्रयास करना, थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, नहीं तो समय मिलता नहीं है। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम लोग सब समय बिजी हैं, बिल्कुल बिजी हैं, उसी में निकालना पड़ता है समय, अवश्य निकालना चाहिए। सब चीज के लिए समय निकालते, भगवान का भजन करने के लिए क्या बोलते हैं, समय नहीं। गप्पे मरवा लो जितनी बैठ करके, जितनी एक दूसरे की निंदा करवा लो, सबके पास समय होता है, आपके पास नहीं। हम लोग भी अभी वैसे हैं, किंतु हमारे को इसी समय क्या कहते हैं, अंततः अब व्रत आया पुरुषोत्तम का, चतुर्मास्य का, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना शुरू करो। इन चीजों से अपने कानों को, मुंह को थोड़ा सा बंद कर लो, भगवान का नाम करो। इस प्रकार का इस महात्म्य में उपदेश दिया कि व्यर्थ की बातें छोड़ करके, फालतू के काम नहीं करके, अपना भगवान का भजन कीर्तन कथा सुनना, इस तरफ लगने से सबसे मंगल होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। श्रीपाद भक्ति विबुध बोधायन महाराज की जय। श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। 5 मिनट और है, 5 मिनट खड़े होके महामंत्र कर दें।